अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है और इसके बारे में क्या क्या सज़ा बयान की गई है पाकिस्तान पेनल कोड में, और पाकिस्तान पेनल कोड का कौन सा सेक्शन इससे डील करता है, जो कि मेंशन किया गया है 120A। इसमें मेंशन किया गया है इस क्राइम को। और इसकी मैं उर्दू भी बता दूं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो होती है वो मुजरिमाना साजिश होती है। गलत काम करने या ठीक काम को गलत तरीके से करने पर जब दो या दो से ज़्यादा बंदे इत्तफाक करते हैं, मुत्तफिक होते हैं, तो मतलब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। उसका जुर्म जो है ना वो फिर इनके ऊपर लागू हो जाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल भी देने वाली हूँ और दिखाऊंगी आपको कि पाकिस्तान पेनल कोड का कौन सा मतलब सेक्शन है जिसमें इसकी डिटेल पाई गई है, वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगी। और प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, इनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अब ये देखिए, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 120A है, जिसमें उसकी डेफिनेशन बयान की गई है कि when two or more person agree to do or cause to be done, जब दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर कोई क्राइम करते हैं और वो क्राइम हो जाता है, तो इसकी पहली शर्त यही है कि an illegal act or an act which is not illegal by illegal means such an agreement is designated a criminal conspiracy। अब मैं इस इन दो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को भी आपको डिटेल से बताने वाली हूँ आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट 1 है वो हमें ये कह रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा बंदे एक इलीगल काम करने पर इत्तफाक करें, किसी भी काम को करने के लिए मतलब एग्रीमेंट पर पहुँच जाएं, एग्री हो जाएं कि ये काम करना है हमने, इलीगल है और दो या दो से ज़्यादा बंदे हैं, ये दोनों इसकी शर्त हैं फर्स्ट पॉइंट की। और जो दूसरी कैटेगरी है, जो दूसरा पॉइंट है, उसे भी ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा पेचीदा है। अगर गौर से नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है, दूसरी सूरत है कि इलीगल काम को इलीगल तरीके से करने पर इत्तफाक करें। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो काम करने के लिए इलीगल काम करने के लिए दो या दो से ज़्यादा बंदे इकट्ठे हुए हैं, मुत्तफिक हुए हैं, वो काम भी हो जाना चाहिए। मतलब वो काम अगर नहीं हुआ, अभी उन्होंने इरादा किया है, तो मतलब ये ऑफेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उन्हें सज़ा नहीं मिल सकती। मैं आगे आपको एक डिटेल से भी इसकी मिसाल देती हूँ। ये थोड़ा मुश्किल पॉइंट है, अक्सर लोगों को यही समझ में नहीं आता। एक इसकी एग्जांपल और भी सुने। 4 लोग बैठकर चोरी का इरादा करते हैं, फिर अभी चोरी हुई नहीं है तो वो सज़ा के मुस्तहिक नहीं हैं। हाँ, अगर 4 लोगों ने प्लान बनाया चोरी का और दो ने जाकर चोरी कर ली, तो फिर चारों लोगों को सज़ा मिलेगी। आप समझ में आ गया? आई होप मैंने बहुत इजी एग्जांपल दिया है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। कानून ने सज़ा वाज़ेह तौर पे बता दी है इसकी, ठीक है। अब इसकी एक और डिटेल भी दी गई है, एक्सप्लेनेशन जो है इसकी नीचे। तो 4 लोगों ने चोरी का प्लान किया और वो घर में गए और चोरी की, और वापसी पर भागते हुए इन्हें किसी ने देख लिया। इन्होंने इस बंदे को कोई हर्ट कर दिया, मतलब कोई ज़रब लगा दी, कोई हर्ट कर दिया, धक्का दे दिया, कुछ मार दिया, जैसे इनके लोगों के हाथ में होता है असला वगैरह, कोई चीज़ मार दी, तो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके, सिर्फ वो एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब वो जुर्म भी इन पे आयद होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जुर्म भी इन पे आयद होगा। इसके अलावा जो इन्होंने हर्ट किया है अगले बंदे को, वो हर्ट जिस नौयत का है, वो जुर्म भी इन पे, उसकी सज़ा भी इन्हें मिलेगी। अब हम आगे इसकी पनिशमेंट्स के बारे में भी मैं आपको इस डिटेल से बताऊंगी। आई होप आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसकी डेफिनेशंस और इसकी जो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी है और उसके बीच में जो दी गई एग्जांपल्स हैं वो सब डिटेल से समझ गए होंगे। और आगे मैं अब आपको इसकी पनिशमेंट के बारे में बताऊंगी। एक बार दोबारा से आपको इसकी डिटेल डेफिनेशन और ये पॉइंट्स वाज़े कर देती हूँ कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी
जो होती है वो उसमें 2 या 2 से ज़ायद बंदों का होना ज़रूरी है। मुजरिमाना साजिश है ना, अकेले तो कोई नहीं कर सकता ना। एक बंदा मुजरिमाना साजिश कभी एक बंदा, मतलब वो तो साजिश के लिए 2 बंदों की ज़रूरत होती है। अब पनिशमेंट सुने, जो पनिशमेंट है वो 120B पीपीसी के 120B, उसमें उसी ए के नीचे उसकी 120B जो है सेक्शन, उसमें इसकी पनिशमेंट की डिटेल दी गई है। पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हुएवर इज़ अ पार्टी टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years upward, shall be no express provisions made in this code for the punishment of a such conspiracy be punished in the same manner as if he had abetted such offense। ठीक है, अब हम पनिशमेंट की भी डिटेल मैं आपको इस उर्दू में समझाती हूँ, क्योंकि अक्सर इसमें मुश्किल वर्ड्स यूज़ हुए हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते और कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। जब भी कोई क्रिमिनल पार्टी कॉन्स्पिरेसी करती है ऐसे जुर्म को करने के लिए, किसी भी ऑफेंस को करने के लिए जो पनिशेबल विद डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, रिगरियस 2 साल से ज़्यादा सज़ा है। रिगरियस में सख्त तरीन है और 2 साल से ज़्यादा सज़ा है इसकी। मतलब जब साजिश मुजरिमाना, जो पार्टी जिसने साजिश मुजरिमाना की है, उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है जिसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है या फिर 2 साल से ज़्यादा सज़ा है, इस सूरत में उन्हें यही सज़ा मिलेगी। मतलब इस कॉन्सेप्ट वो करने चोरी गए थे, उन्होंने कर कत्ल दिया है। अभी सिंपल सी आप मिसाल सुने तो फिर उन्हें कत्ल की भी सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ चोरी की ही सज़ा मिलेगी। अब उन्होंने डकैती किया, कुछ किया इस तरह से, कुछ मतलब कॉन्स्पिरेसी करके गए चोरी थेफ्ट करने के लिए, अब उन्हें किसी ने पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने फायर कर दिया या किसी को कत्ल कर दिया, तो फिर उन्हें कत्ल की ही सज़ा मिलेगी या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी या 2 साल से ज़्यादा। जितना मतलब सीरियस क्राइम किया होगा उन्होंने, उन्हें सज़ा भी उतनी ही सीरियस मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पॉइंट पे आपके लिए दोबारा से वीडियो बनाऊँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको ये डिटेल और इन्फॉर्मेशन देने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। आई होप यू लाइक माई कंटेंट और अप्रिशिएट माई वीडियोज़। अब मैं आपको इसका सेकंड पॉइंट भी समझा दूँ, जो मतलब पनिशमेंट में भी 2 कैटेगरीज़ हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कोई भी शख्स किसी जुर्म में कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और वो जुर्म इतना सीरियस नहीं है, मतलब वो जो फर्स्ट सिचुएशन थी वो तो बहुत सीरियस नेचर की थी, और जो सेकंड सिचुएशन है वो ये कहता है कि अभी मतलब ये इतना सीरियस जुर्म नहीं किया उन्होंने, तो इसकी सज़ा जो है 6 माह है और फ़ाइन भी है या दोनों भी मिल सकते हैं। मतलब इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी मेन ज़रिया और एक्टर ज़रिया दोनों हों तो ही सज़ा मिलती है। लेकिन अगर सिर्फ मेन ज़रिया हो और अभी एक्टर ज़रिया अमल दरामद नहीं किया गया जुर्म पर, तो फिर उन्हें सज़ा नहीं मिल सकती। अब इरादा किया है, इरादे के तौर पे किसी भी उसमें सज़ा नहीं मिलती जब तक जुर्म का इर्तिकाब ना कर लिया जाए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को डिटेल से इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्योंकि ये जो टर्म्स होती हैं लॉ की, ये थोड़ी नहीं काफ़ी मुश्किल होती हैं। इसलिए अगर इनका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए तो ईज़िली इंसान इन पे पूरा क्वेश्चन लिख सकता है। और अगर कोई LLB का या LLM का स्टूडेंट अपने नोट्स तैयार कर रहा है तो उससे मेरी वीडियो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये टॉपिक्स LLB का तो मस्ट हिस्सा हैं। ये सेक्शंस भी मेंशन करते हैं हम अपने कोर्स में। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं विद डिटेल कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक बहुत अच्छा कंटेंट है, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन बनाएं
उसकी डिटेल्स दें, पॉइंट्स दें, कैटेगरीज बनाएं, उसके बाद पनिशमेंट शो करें, एंड में कंक्लूड करें अपने क्वेश्चन को। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और देखिए पनिशमेंट में जो मैंने देखिए पनिशमेंट में ये जो पॉइंट 2 है ये इसी डिटेल के बारे में है कि मतलब जो मैंने आपको समझाई है कि अगर माइनर किस्म की सज़ा है तो 6 माह कैद और फ़ाइन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो की पसंद आई होगी और सारे पॉइंट्स आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गए होंगे। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है अब आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी। ये वर्ड आपके सामने आएगा, तो मैंने इसको पिक्चर से भी शो किया है। ये थ्योरी जो है क्रिमिनोलॉजी की है और इसमें ये सारी डिटेल आती है कि इस किस्म के क्राइम जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिलकर किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के क्राइम्स की कानून में भी सज़ाएं हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके इस तरह के लोगों को जो इस तरह के क्राइम करते हैं और डरते भी नहीं हैं। इस तरह की वीडियोस भी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आम बंदे को इन्फॉर्मेशन मिले और वो अवेयर रहे नॉलेज से। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।